जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा ले। जी हां दोस्तों, आपको मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। प्रदेश में पहली बार समर्थन मूल्य पर गेहूं के साथ चना, मसूर और सरसों की होगी खरीदी। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, प्रदेश में पहली बार गेहूं के साथ चना, मसूर और सरसों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। इस व्यवस्था से किसानों को 16,000 करोड़ रुपए तक फायदा होगा। किसानों को उपज का वाजिब दाम मिले, इसके लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। समर्थन मूल्य पर खरीदी की प्रक्रिया 15 मार्च से प्रारंभ की जाएगी। प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास तथा जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने उक्त जानकारी कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की बैठक में दी। जी हां दोस्तों, कमल पटेल ने कहा है कि पुरानी व्यवस्था में चना, मसूर और सरसों का उपराजन जून माह से प्रारंभ होता था, लिहाजा किसान उपज की बिक्री के लिए ज्यादा समय तक नहीं रुक पाते थे, जिसका फायदा बिचौलिए उठाते थे। वे कम कीमत पर उपज खरीदते थे, जिससे किसानों को नुकसान होता था। सरकार के निर्णय से तैयार हुई उपज को सीधे खरीदी केंद्र ले जाकर किसान समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास और निर्माण कार्यों के प्रस्ताव तैयार करते समय जनप्रतिनिधियों के सुझाव को प्राथमिकता दी जाए। जी हां दोस्तों, समर्थन मूल्य पर गेहूं उपराजन की तैयारी की समीक्षा करते हुए मंत्री कमल पटेल ने कहा कि खरीदी केंद्रों का निर्धारण किसानों की सुविधा के मुताबिक किया जाए, ताकि उन्हें उपज के बिक्री के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े। डिफॉल्टर और अनियमितता बरतने वाली समितियों को ब्लैक लिस्ट में डालकर उपराजन कार्य से दूर रखा जाए। समितियों की गड़बड़ी के कारण किसानों को नुकसान होने पर दोषियों के विरुद्ध FIR कराई जाए। केंद्रों में ढुलाई व तुलाई के नाम पर किसानों से लेन देन की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाए। जी हां दोस्तों, कमल पटेल ने खाद एवं बीज की उपलब्धता का ब्यौरा बैठक में लिया। उन्होंने बताया किसानों की सुविधा के लिहाज से सरकार ने प्रदेश के सभी किसानों के स्मार्ट कार्ड बनाने व मंडी के भीतर ही खाद उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इससे किसान फसल बेचने के बाद मंडी से जरूरत के मुताबिक रासायनिक खाद ले सकेंगे। उन्होंने जिले में नकली खाद व कीटनाशक बनाने वालों के विरोध की गई कार्रवाई की सराहना की। ये भी कहा किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों पर NA लगाया जाए। मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देने की तैयारी में शिवराज सरकार जल्द शुरू होगा काम। जी हां दोस्तों, बता दें शिवराज सरकार जल्दी प्रदेश को बड़ी सौगात देने वाली है। डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए जल्दी प्रदेश में 6 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा संचालन द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दी गई। सूत्रों की माने तो मंडला, नीमच, श्योपुर, सिंगरौली और राजगढ़ को ये सौगात मिल सकती है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही भवन निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, दरअसल शिवराज सरकार प्रदेश को 6 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज की सौगात देने जा रही है। इसके लिए मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तैयारी शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि 2022-23 मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस मामले में चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक उल्का श्रीवास्तव का कहना है प्रदेश के 6 नए कॉलेज शुरू करने के लिए DPR तैयार कर ली गई। 2022-23 से सत्र शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। जी हां दोस्तों, वही मेडिकल कॉलेज में 100 से 150 सीटें होगी, जिससे प्रदेश में MBBS छात्रों के लिए सीटों की संख्या बढ़ोतरी होगी। हालांकि अभी MCI के निरीक्षण रिपोर्ट के बाद ही तय होगा कि इस कॉलेज को कितनी सीट मिलती है। बावजूद इसके मेडिकल कॉलेज के लिए 100 से 150 सीटों का प्रस्ताव दिया गया। कॉलेज में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर लिए गए हैं। जल्दी कैबिनेट की मंजूरी के बाद शिवराज सरकार इस प्रकार शुरू कर देगी। जी हां दोस्तों, बता देगी अभी प्रदेश में कुल 13 सरकारी कॉलेज है। वही एक कॉलेज शुरू करने के लिए 325 का खर्चा आएगा। घोषणा के मुताबिक प्रदेश में 6 सरकारी कॉलेज शुरू किए जाने हैं। इसके लिए 60% राशि केंद्र सरकार द्वारा, जो कि 40% राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। MP बोर्ड 10वीं और 12वीं के छात्रों को मिलेगा लाभ, विभाग ने जारी किए आदेश। जी हां दोस्तों, बता दें मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा से पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल के छात्रों को बड़ी राहत दी है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा सहित महाविद्यालय परीक्षा को देखते हुए छात्रों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छात्रावास का संचालन पुनः आरंभ किया जा रहा है। इस संबंध में जनजातीय कार्य विभाग और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने आदेश जारी कर दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा सहित महाविद्यालय की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अब छात्रावास और आश्रम को 22 फरवरी से खोल दिया जाएगा। 3 फरवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हाई और हाई सेकेंडरी स्कूल सहित महाविद्यालय स्तर छात्रों के लिए छात्रावास और आश्रम खोलने पर सहमति बनी थी। जी हां दोस्तों, बता दें कि बीते दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनजातीय छात्रावास के संचालन पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के 34,000 और महाविद्यालय स्तर के 8,000 विद्यार्थियों को कोरोना से बचाव के साथ आवश्यक सावधानी उपलब्ध कराने हेतु छात्रावास का संचालन होना चाहिए। जी हां दोस्तों, कक्षा 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को ही छात्रावास में रहने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा जूनियर छात्रावास को नहीं खोला जाएगा। छात्रावास में रहने के लिए अभिभावकों की सहमति आवश्यक है। साथ ही प्रत्येक छात्रावास में एक क्वारंटाइन रूम बनाया जाएगा।
अटक गए सिलेंडर, जल उठे चूल्हे। जी हां दोस्तों, बता दें मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना पर महंगाई की मार पड़ने लगी है। रसोई गैस के लगातार बढ़ते दाम और घटती एवं बंद होती सब्सिडी की वजह से ग्रामीण क्षेत्र में उज्ज्वला योजना के हितग्राही अब रिफिलिंग कराने से तौबा करने लगे हैं। जी हां दोस्तों, महंगाई की मार झेल रहे गरीब परिवार अब सिलेंडर हटाकर चूल्हा जलाने लगे हैं। लॉकडाउन और कोरोना की वजह से आर्थिक संकट का सामना कर रहे गरीब परिवारों को रिफिलिंग में भारी परेशानी हो रही है। उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश में करीब 40 लाख से ज्यादा हितग्राही, कई जिलों में आधी से ज्यादा हितग्राही रिफिलिंग से दूर है। अकेले टीकमगढ़ जिले का आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला। यहाँ उज्ज्वला योजना के 1,48,000 हितग्राही थे। एक आंकड़े के अनुसार टीकमगढ़ में 85% लोग उज्ज्वला के सिलेंडर रिफिलिंग नहीं करा रहे हैं। रसोई गैस महंगी होने एवं सब्सिडी बंद होने की वजह से 15% हितग्राही रिफिलिंग कराने की स्थिति में। ये ऐसे हितग्राही हैं जो शहरी गरीबों की श्रेणी में आते हैं। गांव में गरीब अब चूल्हे पर रोटी बनाने को मजबूर है। इसके लिए पहले की तरह ही बाकायदा लकड़ी एवं गोबर के कंडों को जलाया जा रहा है। सरकार का सपना था गरीबों को चूल्हे के धुएं से मुक्त कराने का, लेकिन महंगाई ने उन्हें फिर से धुएं में धकेल दिया है। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान सरकार ने गैस की सब्सिडी कम कर दी है। रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन हितग्राहियों के खातों में 50-60 रुपए की सब्सिडी आ रही है। सिलेंडर महंगा होने की वजह से हितग्राही रिफिलिंग नहीं करा रहे हैं। ये आंकड़ा सरकार के लिए परेशानी बढ़ाने वाला है। भोपाल में फसल गिरदावरी के नए निर्देश जारी। जी हां दोस्तों, बता दें फसल गिरदावरी के लिए कलेक्टर श्री अविनाश लवनिया ने शासन के निर्देश अनुरूप आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि गिरदावरी के आंकड़े फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल ऋण, कृषि ऋण, सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, भवंतर योजना, RBC 4 के प्रावधानों के अंतर्गत फसल हानि की स्थिति में राहत प्रदान करने आदि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी हां दोस्तों, कलेक्टर ने CLR के निर्देश अनुसार बताया कि कृषक अपनी भूमि पर उगाई गई फसलों की जानकारी स्वयं राजस्व विभाग के MP किसान ऐप, लोक सेवा केंद्र, MP ऑनलाइन नागरिक सुविधा केंद्र के माध्यम से भू अभिलेख में दर्ज कराई जा सकती है। उक्त 100 घोषणा में कृषक द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन राजस्व अमले के द्वारा किया जाएगा। जी हां दोस्तों, गिरदावरी की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद पटवारी द्वारा तहसीलदार को जानकारी प्रदान की जाएगी, जो इसे अपने कार्यालय और अन्य स्थान जहां वे उपयुक्त समझता है में दावों और आपत्तियों के लिए प्रदर्शित करेगा। यदि कोई दावा और आपत्ति प्राप्त होती है तो तहसीलदार जांच उपरांत पटवारी द्वारा प्रदान की गई जानकारी में बदलाव कर सकेगा। जी हां दोस्तों, तहसीलदार के लिए उन सभी प्रकरणों के लिए जांच करना अनिवार्य होगा जहां किसान द्वारा प्रदान की गई जानकारी, पटवारी द्वारा प्रदाय की गई जानकारी भिन्नता है। तहसीलदार द्वारा संशोधित सूची को अंतिम माना जाएगा और उगाई गई फसल का विवरण भूमि अभिलेखों में दर्ज किया जाएगा और इसे अंतिम प्रविष्टियों के रूप में माना जाएगा। इसके बाद जानकारी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में निकली भर्ती। जी हां दोस्तों, बता दें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट की 32 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य व इच्छुक उम्मीदवार 26 फरवरी 2021 से 18 मार्च 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर की ऑफिशियल वेबसाइट mpHC.gov.in पर विजिट करें। जी हां दोस्तों, भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख 18 फरवरी 2021 से वैकेंसी के लिए आवेदन करने की प्रारंभ तिथि 26 फरवरी 2021 है। नशा मुक्ति अभियान से पहले शिवराज ने की उमा से मुलाकात। जी हां दोस्तों, बता दें पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च से नशा मुक्ति अभियान शुरू करने का ऐलान कर चुकी है। उमा के नशा मुक्ति अभियान से पहले CM शिवराज सिंह चौहान ने उनके निवास पर पहुंचकर मुलाकात की। इस मुलाकात की सौजन्य बताया जा रहा है, जबकि इस नशा मुक्ति अभियान से जुड़कर देखा जा रहा है। हालांकि मुलाकात को लेकर अभी किसी भी नेता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बताया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, बीच बीच में उन्हें उपचार करना पड़ रहा है। शिवराज के इस मुलाकात को इसी से जुड़कर बताया जा रहा है। वे स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए गए थे। चर्चा यह भी है कि उमा भारती नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ बड़े स्तर पर करने की तैयारी कर रही है।